एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं हूं अमनप्रीत। आज हम बिजनेस स्टडी क्लास +2 का फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट के मीनिंग के साथ। मैनेजमेंट का मतलब उन सभी एक्टिविटीज को मैनेज करना है जो पर्सन्स द्वारा परफॉर्म करी जाती हैं। जैसे एक पर्सन अपने फाइनेंस को मैनेज करता है, कितना पैसा वो बैंक में जमा कर रहा है, कितना पैसा वो घर के खर्च के लिए यूज़ कर रहा है, कितना पैसा बच्चों की एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहा है, तो ये सारा कुछ। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ तो उसमें मैनेजमेंट का मतलब ये है कि उन सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग से रिलेटेड है। इसका मेन एम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होता है। अगर आप मैनेजमेंट से रिलेटेड डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना चाहते हो तो मैंने अपनी वेबसाइट पर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बारी चेक कर लीजिएगा। मैनेजमेंट के कंसेप्ट में 3 टर्म्स इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट इज प्रोसेस, सेकंड इज इफेक्टिवनेस, थर्ड इज एफिशिएंसी। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज प्रोसेस। जनरली हम प्रोसेस किसे बोलते हैं? किसी भी काम को अगर हमने करना है उसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो वो प्रोसेस है। सपोज चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पैन में पानी डालते हैं, उसको गैस पे रखते हैं, देन उसमें चीनी डालते हैं, ठीक है, चाय पत्ती डालते हैं, इलायची या फिर सौंफ वो डालते हैं, फिर उसको 5-6 मिनट के लिए उसको हम पकाते हैं, उसके बाद उसमें मिल्क ऐड करते हैं, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें हम फॉलो करते हैं, तो यही क्या है? यही चाय बनाने का प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट में प्रोसेस क्या है कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं जब हमने किसी अपने टारगेट को अचीव करना है, सपोज कोई हमने ऑब्जेक्टिव सेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करनी है, उससे रिलेटेड हम प्लानिंग करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, देन डायरेक्टिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, देन कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या है? मैनेजमेंट का प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है राइट टास्क, ठीक है, कि मतलब सही काम को करना। ऐसे ही एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है काम के सही ढंग, ठीक है, कि हम कोई भी पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं? एक सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे सपोज हम मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एट मिनिमम कॉस्ट। तो ये एफिशिएंसी ही है, ठीक है, कि मतलब काम को सही तरीके से करना सो दैट कम से कम कॉस्ट लगे। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज मिलके काम करते हैं जिससे वो अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच सके। कोई भी अकेला बंदा ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकता, तो इसके लिए ग्रुप एफर्ट जरूरी है। सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज प्रोवेसिव। इसका मतलब होता है कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अगर हम वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर की बात करें, चाहे वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई घर है, चाहे कोई एनजीओ ही क्यों ना हो, तो सभी जगह क्या है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली मैनेज होती हैं, ठीक है। जितने भी काम हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको मैनेज किया जाता है, चाहे छोटी से छोटी एक्टिविटी क्यों ना हो और बड़ी से बड़ी क्यों ना हो। अगर सपोज हमने शॉपिंग करने ही जाना है तो उसके लिए भी हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, हमारे पास फाइनेंस कितना है, ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, तो ये सारा कुछ। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मीन्स नेवर एंडिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है वो कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। तो एक छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में सपोज एक टारगेट सेट किया गया, ठीक है, तो उस टारगेट को कंप्लीट भी कर दिया गया एम्प्लॉयज़ की तरफ से, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद दोबारा कोई प्लानिंग नहीं होगी, अगर नया कोई आगे प्रोजेक्ट नहीं चलाया जाएगा एज सच,
तो क्या है कि प्लानिंग जो है वो फर्दर स्टार्ट हो जाएगी रिगार्डिंग दी न्यू एफर्ट्स, रिगार्डिंग दी न्यू टारगेट्स, रिगार्डिंग न्यू ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर मीन्स अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट चेंजेस ये चेंज हो जाता है। ठीक है, हमारे सपोज ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी चेंजेस इन द एनवायरमेंट उसके हिसाब से मैनेजमेंट क्या करती है, इनको चेंज कर देती हैं, सो दैट जिससे हमारे फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। अब सपोज कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो क्या मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में पुरानी टेक्निक्स के साथ ही काम करती रहेगी? नहीं, उसको क्या करेंगे, वो चेंज करेंगे, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं। सपोज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क मींस जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग होती है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मींस जिसमें स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग इंक्लूडेड होता है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस जिसमें प्रोडक्शन, सेल्स एंड परचेज इंक्लूडेड है। तो हर एक लेवल पे, हर एक टाइप ऑफ वर्क पे मैनेजमेंट जो है वो एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कुछ मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के जिनको डिफरेंशिएट किया गया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है। अब वो कैसे होगा? अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो है अपनी ग्रोथ से रिलेटेड है, तो जो किससे पॉसिबल होती है? बाय अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो इसमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग होती है, जो ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव, जिनको बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी हम रिलेट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ने सोसाइटी के साथ कमिटमेंट करी होती है जिसमें वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं सोसाइटी को, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं टू द कम्युनिटी एंड कंट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट एंड एनजीओ के प्रोजेक्ट्स में। थर्ड वन इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ये ह्यूमन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कमैन काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड है कि उनकी टेक केयर करनी है कुछ उनके लिए, जैसे वर्किंग कंडीशंस, गुड सैलरी पैकेजेस, ग्रोथ, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की हुई है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है। इसका लिंक मैं आई बटन में दे रही हूं, एक बारी चेक कर लीजिएगा, जिसके बाद आपको इस टॉपिक की और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग विद पेशेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पे नए हैं, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना।